कभी कभी हम लाइफ में कुछ चीज़ों से, कुछ लोगों से इतना ज़्यादा प्यार करने लगते हैं कि जब वह चीज़ या वह लोग हमसे दूर जाते हैं तो हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और हमें लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। हमें अपनी लाइफ बुरी लगने लग जाती है और हम खुद को खो देते हैं। आज मैं आपको इस सिचुएशन से निकलने के लिए गौतम बुद्ध की एक कहानी सुनाती हूँ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक जवान आदमी बुद्ध के पास आया और बोला, आप मुझे ऐसी शिक्षा दें कि मैं आपके दिए हुए ज्ञान को आसान भाषा में समझ सकूं। बुद्ध ने उस आदमी से पूछा, क्या तुम्हारा कोई बेटा है? आदमी ने कहा, हाँ, मेरा बेटा है। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे भाई का कोई बेटा है? आदमी ने कहा, हाँ, मेरे भाई का भी बेटा है। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे पड़ोसी का भी कोई बेटा है? आदमी ने कहा, हाँ, मेरे पड़ोसी का भी बेटा है। बुद्ध ने कहा, क्या कोई ऐसा इंसान जिसे तुम पर्सनली नहीं जानते हो, क्या उसका भी कोई बेटा है? आदमी ने कहा, हाँ, उसका भी बेटा है। फिर बुद्ध ने उससे पूछा, अच्छा बताओ, अगर तुम्हारे बेटे की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? आदमी ने कहा, बुद्धा, मैं आपको नहीं बता सकता कि मैं क्या करूँगा। मेरी तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी, मैं खुद मर जाऊँगा उसके बिना। मैं अपना जीवन अपने बेटे के बिना सोच ही नहीं सकता। बुद्धा ने आगे पूछा, अगर तुम्हारे भाई के बेटे की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? आदमी ने कहा, मुझे बहुत दुख होगा, लेकिन उतना नहीं जितना मेरे खुद के बेटे के मरने पर होगा। बुद्धा ने आगे फिर पूछा कि अगर तुम्हारे पड़ोसी के बेटे की मृत्यु हो जाए तब तुम्हें कितना दुख होगा? आदमी ने कहा, मुझे तब भी दुख होगा, लेकिन मेरे भाई के बेटे की मृत्यु से कम होगा। भगवान बुद्ध ने फिर आगे पूछा, अगर उस अनजान व्यक्ति के बेटे की मृत्यु हो जाए जिसे तुम जानते तक नहीं थे, तब तुम्हें कितना दुख होगा? उस जवान आदमी ने कहा, तब मुझे बिल्कुल दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं तो उसे जानता। फिर बुद्ध ने उससे पूछा, अब ये बताओ, हमारा दुख किस बात पर निर्भर करता है? उस आदमी ने काफ़ी देर सोचने के बाद कहा कि हमारा दुख इस बात से निर्भर करता है कि हम किसी भी चीज़ से कितना जुड़े हुए हैं, हम उससे कितना लगाव महसूस करते हैं और किस हद तक अपना मानते हैं, इस बात पर निर्भर करता है। तब बुद्ध ने कहा, बहुत बढ़िया। बुद्धा ने फिर उस आदमी से पूछा, अच्छा, अगर तुम अपने बेटे को समुंदर के किनारे ले जाओगे तो क्या वह उसकी रेस से नहीं खेलेगा? आदमी ने कहा, हाँ बुद्धा, बिल्कुल खेलेगा। बुद्धा ने फिर पूछा कि अगर समुंदर से आने वाली लहरें तुम्हारे बेटे के बनाए घर को तोड़ देंगी तो क्या वह रोएगा? आदमी ने कहा, हाँ, तब वह रोएगा। बुद्धा ने पूछा, क्या तुम भी उसके साथ रोओगे? आदमी ने कहा, नहीं, मैं नहीं रोऊंगा। बुद्ध ने पूछा, क्यों? आदमी कहता है, क्योंकि वह बच्चा है, उसे लगता है ये रेत का घर बहुत खूबसूरत है और हमेशा बना रहेगा। उसका उस घर से जुड़ाव हो जाता है, लगाव हो जाता है, उसकी भावनाएं उस रेत के घर में रहती हैं, जबकि मैं जानता हूँ कि वह एक रेत का घर है और हमेशा बना हुआ नहीं रहेगा। कुछ बाद उसे लहरों से टूटना ही है। जब वह लहरों से टूटेगा तो मुझे दुख नहीं होगा। बुद्धा मुस्कुराए और बोले कि अब तुम समझ गए, अगर तुम इस ब्रह्मांड की सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं करते तो तुम भी ऐसे ही चलते चले जाते और तब तुम्हें भी इस रेत के घर के टूटने का दुख होता। तुम में और उस रोने वाले बच्चे के बीच कोई फर्क नहीं रह जाता। दोस्तों, इससे बुद्धा हमें यह बताना चाहते हैं कि हमें लगाव कम से कम रखना चाहिए,
यानी किसी को भी खुद से ज़्यादा मत जोड़ो, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती। इस दुनिया की हर एक चीज़, हर एक इंसान नश्वर है। हम उनसे जब जुड़ जाते हैं या खुद को जोड़ लेते हैं और तब वह इंसान जब हमें छोड़कर चला जाता है तो हमें बेहद दुख होता है। दोस्तों, लगाव होना अच्छा है, लेकिन उस लगाव में खुद को खोना गलत है। इसलिए खुद से प्यार करिए, खुद को खुश रखिए, तभी आप दूसरों को खुश रख पाएंगे। थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट